अब देखिए, जंग में पैसा पानी की तरह बह रहा है। दावा है मौजूदा जंग अमेरिका को महंगी पड़ रही है क्योंकि ईरान के खिलाफ उसके अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोज 9,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। जंग के शुरुआती 100 घंटे में 35,000 करोड़ फूंक डाले। कहा जा रहा है 6 दिनों में करीब 55,000 करोड़ खर्च होंगे। यानी हर घंटे युद्ध में अमेरिका 382 करोड़ रुपए गंवा रहा है। मतलब ईरान के खिलाफ प्रति मिनट 6 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो रहे हैं। इतना ही नहीं, यह जंग अगर लंबी चली तो आंकड़ा और बढ़ सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप को 19 लाख करोड़ से भी ज्यादा झोंकने पड़ सकते हैं। इससे पहले आपको याद होगा गाजा और इजराइल में लड़ाई हुई, हमास और इजराइल की लड़ाई। इजराइल ने गाजा युद्ध में करीब 10 लाख करोड़ रुपए फूंक डाले। बैंक ऑफ इजराइल ने युद्ध से यह आर्थिक नुकसान बताया है। इसमें 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा तो रक्षा सामानों पर खर्च हुआ है। इससे पहले जो जंग 4 साल से चल रही है, 21वीं सदी का सबसे महंगा युद्ध है रूस और यूक्रेन का युद्ध। एक रिसर्च के मुताबिक रूस यूक्रेन जंग में आर्थिक लागत करीब 220 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। यानी सालाना जंग में 50 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। युद्ध की सबसे बड़ी कीमत मानव जीवन के रूप में चुकानी पड़ती है। दावा है कि करीब 5 लाख सैनिक और हजारों नागरिक मारे गए। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि यूक्रेन को फिर बसाने में 588 अरब डॉलर खर्च होंगे। ईरान में सत्ता परिवर्तन हो, ईरान जब सरेंडर करे तो वो नेता वहां का लीडर बने जिसे ट्रंप चाहते हैं। इसलिए ट्रंप बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि खमनेई के सुपुत्र मुज्तबा सुप्रीम लीडर बने। उन्हें एहसास जरूर है कि ईरान की आवाम, ईरान के जो असेंबली है जो सुप्रीम लीडर चुनती है, वो खमनेई के बेटे मुज्तबा को ही सुप्रीम लीडर बनाना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान की सड़कों पर जो प्रदर्शनकारी मौजूद हैं, लगातार वो खमनेई के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन देखिए ट्रंप क्या चाहते हैं, ट्रंप किसे सुप्रीम लीडर बनाना चाहते हैं और आखिर ट्रंप क्यों चाहते हैं कि ईरान में उनके जो वो चाहते हैं वो वाली सरकार हो। ईरान को कौन चलाएगा ये ट्रंप तय करना चाहते हैं। ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो नया सुप्रीम लीडर तय करेंगे क्योंकि अली खमनेई के बाद से वो पद खाली पड़ा हुआ है जिस पर खमनेई के बेटे मुज्तबा को बैठाने की तैयारी है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप यह सुनकर भड़क गए। ट्रंप ने कहा वो खमनेई के बेटे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक इंटरव्यू में साफ किया कि मुज्तबा मुझे पसंद नहीं है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने सीधे अमेरिकी दखल का फरमान सुना दिया है। कहा ईरान को मेरे बिना नया सुप्रीम लीडर नहीं चुनना चाहिए। उन्होंने कहा नए नेता के चयन में अमेरिका की भूमिका जरूरी है। बिना अमेरिका की भागीदारी के ऐसा करना वक्त की बर्बादी होगी। ट्रंप ने कहा ईरान अगर अमेरिका को शामिल किए बिना नया सुप्रीम लीडर चुनता है तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। अगर नया नेता भी पुराने नेतृत्व की नीतियां जारी रखता है तो अमेरिका और ईरान के बीच फिर टकराव हो सकता है। ट्रंप ने कहा ऐसा नेता हो जो ईरान में शांति और स्थिरता ला सके। ट्रंप वेनेजुएला की तरह ही ईरान में भी प्लान पर काम कर रहे हैं। जैसे उन्होंने खुद को वेनेजुएला का राष्ट्रपति घोषित किया था, वैसे ही ट्रंप ईरान में अपने समर्थक को सर्वोच्च नेता बनाना चाहते हैं। इसमें अमेरिकी समर्थक निर्वासित प्रिंस रजा पहलवी का नाम है। पहलवी कह चुके हैं मैं ईरान में सत्ता संभालने के लिए तैयार हूं। सुनिए जरा इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। ईरान अगर अमेरिका को शामिल किए बिना सुप्रीम लीडर चुनता है तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। खामनेई के बेटे मुज्तबा को संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा है, लेकिन हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। अगर नया नेता भी पुराने नेतृत्व की नीतियां जारी रखता है तो अमेरिका और ईरान के बीच फिर टकराव हो सकता है। अमेरिका ऐसा नेता चाहता है जो ईरान में शांति और स्थिरता ला सके। इस लड़ाई और जंग के बीच बहुत से लोग हैं जो फंसे हुए हैं, बहुत से लोग हैं जो परेशान हैं। 1000 दिक्कतें ये जंग अपने साथ ला रही है, चाहे वो तेल की दिक्कत हो या जो अपनों से बिछड़ गए हैं, दूसरे मुल्कों में फंसे हुए हैं। लगातार अटैक हो रहा है उस जगह से जहां से तेल आता है। ये हॉर्मुज स्ट्रेट की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ईरान का वो इलाका जहां से दुनिया का तेल गुजरता है, ईरान उस पर हमले कर रहा है। और यहां जो जहाज फंसे हुए हैं, इन जहाज में दावा किया जा रहा है 23,000 भारतीय फंसे हैं। जो हॉर्मुज स्ट्रेट में ऑयल वेसल खड़े हैं, तेल के जहाज खड़े हैं, इसमें 23,000 भारतीयों के फंसे होने की खबर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां से ये जहाज तेल के गुजरते हैं, हजारों भारतीयों के फंसे होने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक 23,000 भारतीय समंदर में फंसे हुए हैं। फारस की खाड़ी में फंसे 36 जहाजों पर भारत का झंडा लगा है, यानी वो भारतीय है। भारत के झंडे का मतलब है भारत में रजिस्टर्ड है। ऐसे 24 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पश्चिम में और 12 पूर्व में।
इनमें 36 जहाजों में 6 कच्चे तेल के टैंकर और 10 एलपीजी कैरियर। भारतीय झंडे वाले जहाजों पर 1000 से ज्यादा नाविक हैं। भारतीय नाविक ज्यादातर दूसरे देशों के जहाजों पर काम करते हैं। फारस की खाड़ी क्षेत्र में एससीआई के भी 7 जहाज मौजूद हैं। सरकार ने इस क्षेत्र में भारतीय जहाजों की निगरानी बढ़ा दी है। जहाजों की निगरानी अब 6 घंटे की जगह हर घंटे की जा रही है। इस इलाके में 10,000 करोड़ का भारतीय सामान फंसा हुआ है। उधर ईरान में बड़ी संख्या में भारतीयों के फंसे होने की खबर है। लखनऊ के शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद का परिवार भी मुश्किल में है। कल्बे जव्वाद की बहन, बेटा और भतीजा ईरान में फंसे हैं। लखनऊ और आसपास के इलाके में करीब 3,000 लोग ईरान में हैं। खबर है कि खाड़ी देशों में भारत के करीब 50,000 लोग फंसे। इनमें से 10 से 15,000 आ गए हैं। 30,000 से भी ज्यादा अभी लोग फंसे। इनमें महाराष्ट्र के जालना के सांसद कल्याण काले दुबई में फंसे हुए हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं जंग में जिन लोगों ने अपनों को खोया है, सुनिए। वो जो उसको जाने का था और मिसाइल को आने का था, ऐसा कुछ सिचुएशन मेरे को मिला। वो लोग बोला बॉडी है, क्रू बोलता है बॉडी है, और इधर ऑफिस साहब बोलता है कि लेक पे लेके आया था। तो लेक पे लेके आया था, जब आप जहाज छोड़ा तो लाइफ बोट में क्यों नहीं उतारा? उसका कोई लोग के पास कोई जवाब नहीं। उड़ी का कंडीशन क्या है वो भी पता नहीं। बोलते हैं इतने दूर से मारा, वो भी मेरे को वो जहाज का फोटो नहीं है, ना वीडियो है, अंदर का फोटो है ना। अगर दीक्षित मिला तो तुम फोटो भी लेना मांगता था हमको, डेल दे आपका ये लड़के का ये पोजीशन। लेकिन वो बात छुपा रहा है कुछ। आपको लग रहा है मतलब कुछ बात छुपाई जा रही है, तो आपकी मांग क्या रहेगी सरकार से? मांग रहे मेरे को बॉडी हमको चाहिए और पूरा रिपोर्ट रिटर्न में चाहिए। क्या अच्छा नहीं हुआ सच में। वो देश के लिए कर रहा था ना, या ऐसा उसको भगवान ने देता नहीं था उसको ऐसा मरण नहीं आता था। ऐसा नहीं आना चाहिए। हाँ, अच्छी तरह से जाता ना तो अच्छा होता, लेकिन ये ऐसा अच्छा नहीं है। लड़का, यंग लड़का 23 साल का ऐसा हो जाएगा तो पिताजी का हालत क्या होगा आपको तो मालूम है कि उसका अभी ज़्यादा करके तो मैं उनको देखा नहीं है जब से अब हुआ है, जब से क्या, मगर बहुत दुख की बात है। अब देखिए जरा, तेल के टैंक फंसे हुए हैं, दूसरी तरफ बहुत से भारतीय फंसे हुए हैं। जो भारतीय अलग अलग देशों में फंसे हैं। एयरपोर्ट से तस्वीरें आ रही हैं इस तरह की, दुबई से तस्वीरें आई इस तरह की, दूसरे खाड़ी देशों से तस्वीरें आई। और इस बीच दावा यह है कि जो फ्लाइट्स का किराया है वो बहुत बढ़ गया है। जैसे देखिए, फ्लाइट अगर ली जाती है दुबई से, दिल्ली की फ्लाइट अगर ली जाएगी, कोई दुबई में फंसा है तो 6 मार्च की अगर फ्लाइट लेनी है तो 50,000 की है। 7 अप्रैल की अगर फ्लाइट लेंगे तो 7,719 के आसपास की है। इसके अलावा दुबई से अगर फ्लाइट ली जाती है मुंबई की, तो दुबई से मुंबई की फ्लाइट अगर लेंगे आज और